दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। हवा बदल गई है दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो चुनाव की हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही थी, वो हवा थम गई है। पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वर्तमान भाजपा सरकार पर पड़ने लगी भारी, और उसके बाद संजय सिंह को मिल गया बेल और शुरू हो गया सियासत का खेल। जी हां दोस्तों, संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। एक नए तेवर, एक नए कलेवर के साथ संजय सिंह आ चुके हैं मैदान में आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए और दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा को फतह करने के लिए। पहले संजय सिंह का ये तेवर तो देखिए। आपने देखा कैसे संजय सिंह बोनट पर चढ़कर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन थोड़ा ये भी देखिए कैसे संजय सिंह संस्कार दिखाते हैं सुनीता केजरीवाल का पैर छूकर। देख लीजिए ये भी। आपने वो दोनों क्लिप तो देख लिए, लेकिन खेल तो अब शुरू किए हैं जब आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। कैसे कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है और नारा लगने लगता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जरा ये भी देख लीजिए। देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। तो ये तो कार्यकर्ताओं का उत्साह था। अब शुरू होता है संजय सिंह के भाषण का वो रौद्र रूप, जिसको सुनकर भाजपा के कट्टर से कट्टर समर्थक को भी पसीना आ जाएगा। पहले संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का मजाक उड़ाया, उसका पोल खोल दिया। कैसे भ्रष्टाचारियों पर तब तक प्रहार किया जा रहा है जब तक भ्रष्टाचारी भाजपा में ना आ जाएं। जरा ये भी देख लीजिए। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? रात में 10 बजे किस जज्बे के साथ हमारा कार्यकर्ता ललकार रहा। देखो मोदी जी, देखो आके, देखो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। देखो ये चक्की पीसिंग। अजीत पवार के विषय में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भाषण दिया था। चक्की पीसिंग वाले पर कैसे मिक्सिंग हो रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया।
पिसिंग पिसिंग की जगह करने लगे मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। जरा ये भी सुनिए कैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह को बंगाल, पंजाब, झारखंड, तेलंगाना के पुलिस के बल पर हड़का रहे हैं संजय सिंह। कहीं न कहीं अब शासन को भी याद दिला रहे हैं कि केंद्र में आप बैठे हैं तो राज्यों में हम भी बैठे हैं, विपक्ष भी बैठा है। जरा ये भी सुन लीजिए। अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा। एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा। और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका। क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? दरोगा, डीएसपी, एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में। बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है। बोलो गृह मंत्री तो सब समान है। इसलिए भाजपाइयों ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। आपने जितने भी क्लिप देखे ये महज एक वानगी है। रात के 10 बजे संजय सिंह के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा वो बता रहा है कि दिल्ली के सियासत की हवा बदल चुकी है। और हवा अगर दिल्ली की बदली है तो देश के भी चुनाव की सियासत का हवा बदलना तय है। क्योंकि बदलाव की बयार जब बहती है तो वो कब एक हल्की सी आंधी तूफान में बदल जाए कोई कह नहीं सकता था। है कौन जानता था कि 14 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगी। यहां तो 200 के पार जाने के लाले थे, लेकिन जनता ने जब समर्थन दिया तो पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन अब वही जनता, जिस जनता के बल पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, लेकिन संजय सिंह जब माइक पकड़कर आपके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और जो बयार अब बह रही है उससे तो लग रहा है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की 400 हार। आप क्या सोचते हैं संजय सिंह के यूं जेल से बाहर आने पर, अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी पर और एक लंबे चुनावी प्रक्रिया के बदलने के दौर में बदलाव होगा कि नहीं होगा? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।